आपने जेजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, ऐसा क्यों, क्या कारण रहा है? कांग्रेस पार्टी में मैंने काफ़ी सालों से काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में परिस्थितियां ऐसे बनी और मुझे टिकट नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और पायलट साहब एक साथ नज़र नहीं आए, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसकी वजह से काफ़ी नुकसान पार्टी को भी हुआ, कार्यकर्ताओं को भी हुआ। इसमें कई लोग हताश भी हुए, कई लोगों को डायरेक्शंस नहीं मिली, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है पार्टी से मुंह तोड़ने लग गए। तो रीठा जी, कांग्रेस पार्टी से आपके परिवार का काफ़ी कुछ समय से है, जो पहले से ही काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। आपने जेजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, ऐसा क्यों, क्या कारण रहा है? हमने पहले भी आपसे जाना था और हम आपसे अब प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि आज भी बहुत समय आपको गुजर चुका है। जी, कांग्रेस पार्टी में मैंने काफ़ी सालों से काम किया और ज़िला प्रमुख रहते हुए भी और पीसीसी में सचिव रहते हुए भी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में परिस्थितियां ऐसे बनी और मैं टिकट की दावेदारी कर रही थी और मुझे टिकट नहीं मिली और फैमिली में मिली तो मैंने उसको रहने दिया। लेकिन इस बार मुझे जो परिस्थितियां बनी है उसके तहत मुझे मेरे कार्यकर्ताओं को मांग को देखते हुए और जनता की मांग को देखते हुए मैं आगे चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी। तब आदरणीय दुष्यंत जी, अजय भाई साहब का मेरा संपर्क हुआ और उनके विचारधारा, उनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि ये सही समय है इस पार्टी से जुड़ने का, इस विचारधारा से जुड़ने का और फिर उस तरीके से आगे बढ़ने का। पूर्व सीकर जिला प्रमुख आप रही हैं और अब जेजेपी पार्टी है वो जिला सीकर जिले में ही है, अब नई है जो अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब से हमने ये मुहिम शुरू की है जेजेपी की और जिस तरह बहुत तेज़ी से आज लोग इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं और वरिष्ठ लोग भी इस पार्टी में आना चाहते हैं और एक जो नवीकरण जो हम जनता में लेके जाना चाह रहे हैं, वो एक स्टैग्नेंसी जो है वो ख़त्म हो, तो इस तरीके की एक नई विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नए लोगों को जोड़ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आ रहे हैं। कांग्रेस से आपका पुराना नाता रहा है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की फूट देखी जा रही है, आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और पायलट साहब एक साथ नज़र नहीं आए, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पार्टी में मैंने काफ़ी समय से काम किया है निश्चित, लेकिन ये जो विवाद पैदा हुआ बीच में, इसके वजह से काफ़ी नुकसान पार्टी को भी हुआ, कार्यकर्ताओं को भी हुआ और जो लीडर्स हैं उनको भी हुआ। तो ये एक उस तरीके से देखा जाए तो ये नुकसानदायक ही रहा पार्टी के लिए। इसलिए इसमें कई लोग हताश भी हुए, कई लोगों को डायरेक्शंस नहीं मिली, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है पार्टी से मुंह तोड़ने लग गए। उनके मनमुटाव के कई तरह के कारण बताए जाते हैं, उनके द्वारा भी और जनता के द्वारा भी, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, वो सीनियर लीडर्स हैं और वो लीड करते हैं और उनको लीडरशिप देनी है, तो मेरा तो यही मानना है कि एज लीडर्स दे शुड बी मोर आंसरेबल, और क्योंकि वी लुक अप टू द लीडर्स, सो ये लीडरशिप का सवाल है। तो मेरा तो यही मानना है कि वो अगर उनके पार्टी में रह के ही इस मैटर को सुलझा ले तो बेहतर रहेगा। कांग्रेस में आप महिलाओं को मजबूती नहीं देख पाई हैं जो जेजेपी पार्टी में आपने ज्वाइन कर लिया है, और किस प्रकार से महिलाओं के बारे में, राजस्थान की महिलाओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ महिलाओं का सवाल है, सबसे पहले तो आरक्षण ही बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आरक्षण मिलता है तभी आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने का मौका मिलता है, अन्यथा महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी बात, महिलाओं को लेके देखते हैं तो सुरक्षा का बहुत बड़ा इशू है और जो हमारी महिलाएं हैं वो आज सुरक्षित नहीं है किसी भी तरह से। और तीसरी बात, क्योंकि आज जो समय है वो महिला सशक्तिकरण का है, एम्पावरमेंट का है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं वो हमारा मकसद रहता है। तो मेरी इच्छा भी यही है कि मैं महिलाओं के इश्यूज़ उठाऊं, महिलाओं के जो समस्या हैं उन पर गौर करूं और एक महिलाओं को दिशा दूं, एक महिलाओं को डायरेक्शन दूं और उनको लीड करूं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।